एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। मौसम विभाग ने आज भी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में कोहरा छाने और शीतलहर की चेतावनी जारी की है और साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में AQI लेवल बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड का सितम जारी है। अगले कुछ दिनों में पहाड़ी राज्यों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे जाएगा और ऐसे में घना कोहरा छाने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की और कोहरा छाने की चेतावनी जारी की है। अगले कुछ दिनों तक बहुत स्पष्ट कहा है कि चूंकि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, इसलिए मैदानी इलाकों में ठंड कतई कम नहीं होगी और रात का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। इसी बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, जैसा कि हम आपको पिछले कुछ दिनों से लगातार बता रहे हैं, AQI का लेवल बहुत ज्यादा यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब दिखाई दे रहा है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव, सब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले हम रुख करेंगे गोरखपुर का, नीरज श्रीवास्तव का रुख करेंगे। गोरखपुर में कैसा मौसम है, किस तरह की ठंड है नीरज? देखिए राजेंद्र, आप खुद देख सकते हैं हमारे पीछे जो मौसम है वो जो कोहरा है उस साफ दिखाई दे रहा है। एकदम विजुअलिटी लगभग 0 के बराबर है और अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो लगातार मौसम एक हफ्ते तक इसी तरह से कोहरा रहेगा और खासकर हाईवे पे और घना कोहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें राजेंद्र की जो तापमान है वो भी जो अधिकतम तापमान है 19.9 रिकॉर्ड किया गया बीते 24 घंटे में और मिनिमम जो टेम्परेचर है लगभग 9 से नीचे है और ये 2 से 4 डिग्री अभी और भी जो न्यूनतम तापमान है उसके नीचे आने की संभावना है। ऐसे में सुबह जो है लोगों को कोहरे की वजह से अपने जो वाहन है उसकी लाइट जलाकर चलनी पड़ रही है और खासकर अगर बात करें मौसम, इसका जो असर है वो जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं खासकर उनको काफी बचाने के लिए चिकित्सक कह रहे हैं, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग वॉक है वो काफी नुकसान पहुंचा सकती है लोगों को और इस वजह से चिकित्सकों ने मना किया है कि वे सुबह एहतियात बरतें, क्योंकि अभी पारा 3 से 4 डिग्री जो न्यूनतम पारा है वो नीचे और भी जा सकता है और ठंड काफी बढ़ने की भी संभावना है राजेंद्र। ठीक है, मोइन के पास चलते हैं, प्रयागराज। मोइन, देखिए गोरखपुर में कोहरा दिखाई दे रहा है लेकिन इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुछ जरा सा कम दिखाई देता है। मोइन जी बिल्कुल, उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों की तरह संगम नगरी प्रयागराज में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। देर तक कोहरा छाया रहता है, धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि सुबह के वक्त बाहर निकल पाना मुश्किल होता है। हालांकि आज की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, आज मौसम थोड़ा मेहरबान है, आज उतनी ज़्यादा कोहरा नहीं है, विजिबिलिटी क्लियर सी है, तकरीबन 50 मीटर तक की विजिबिलिटी है, यानी थोड़ी दूर तक की चीज़ें साफ तौर पर नज़र आ सकती हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ठंड ने आम लोगों को परेशान कर रखा है, आम जनजीवन को प्रभावित कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के चौक इलाके में। आम दिनों में यहाँ सुबह के वक्त खासी चहल पहल हो जाती है, लेकिन ये ठंड का असर है कि आप देख सकते हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग बाहर बेहद ज़रूरी काम होने पर निकल रहे हैं वो पूरा एहतियात बरत रहे हैं, अपने शरीर को, अपने चेहरे, सिर को पूरी तरह से जो है वो ढके हुए हैं, कोई टोपी लगाए हुआ है, लोग मफलर भी बांधे हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रयागराज में भी सर्दी का सितम तो है लेकिन हालात बेकाबू से नहीं हैं। इतने ज़रूर हैं जो ठंड के मौसम में रहते हैं, मोइन, हालात बेकाबू नहीं है, ये राहत की बात है। ये थोड़े सुकून की बात है कि प्रयागराज में कम से कम आज विजिबिलिटी ज़्यादा है और हालात बेकाबू नहीं है। लेकिन क्या आगरा में ऐसा है, ये हमें बताने के लिए नितिन उपाध्याय वहाँ से कनेक्ट हैं। और नितिन, बिल्कुल प्रोटेक्शन में आप दिख रहे हैं, आपने मास्क भी पहना हुआ है, आपने कैप भी लगाई हुई है और बिल्कुल होना भी चाहिए। क्या स्थिति है आगरा में? देखिए राजन, ठंड प्रचंड है और ऐसी ठंड है जिससे अगर थोड़ा भी आपने लापरवाही बरती तो सीधे सीधे आप बीमार हो जाएंगे और बड़ा बिल आपका हॉस्पिटल में होगा। तो ऐसे में आप देखिए सुबह सुबह तस्वीर क्या है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ।
ज़बरदस्त गलन है, ठिठुरन है, शीतलहर चल रही है, इसके साथ ही कोहरे की मार भी है। तो कुल मिला के जिसे सर्दी कहा जाता है वो सर्दी पूरी तरह से इस समय लोगों को, आम जनमानस को ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित कर रही है। सुबह सुबह का वक्त है तो ऐसे में कोहरे की मार भी है, और ये जब थोड़ा हाईवे पर रहते हैं तो वाहन चलते हैं तो थोड़ा कोहरा छट जाता है, लेकिन जैसे ही आप रूरल एरियाज़ में जाएं, जहाँ थोड़ा आवागमन कम है, वहाँ ये कोहरे की मोटी चादर नज़र आती है। तो ऐसे में सुबह किस तरीके से 7 बजे के बाद तमाम जो वाहन निकल रहे हैं वो किस तरह से हेडलाइट ऑन किए हुए, इसलिए ऑन किए हुए हैं क्योंकि उनको आगे का 10 से 20 मीटर का साफ नज़र नहीं आ रहा। तो इससे समझा जा सकता है कि ज़बरदस्त कोहरे की मार है, प्रदूषण की मार है। तो इससे कहीं ना कहीं इसका जो डबल जो डोज बना हुआ है, इससे आम जनमानस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। लगातार जो पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में मैदानी इलाकों में जो शीतलहर चल रही है, उस शीतलहर से ज़बरदस्त कहा जाए आम जनमानस प्रभावित है। और पिछले कई दिनों से लगातार आगरा का मौसम ऐसे ही बना हुआ है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा नितिन, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आगरा में कमोबेश हम रोज एक जैसी ही स्थितियां देखते हैं, अपवाद वाले कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए तो। आप सभी का बहुत धन्यवाद, नीरज, मोइन और नितिन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।